आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्यों टूटा गठबंधन? क्या लोकसभा चुनाव में आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ? क्या चुनाव में आप कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया कांग्रेस का साथ? क्या आपसे अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को मिलेगा फायदा? क्या दलितों मुसलमानों के दम पर वापसी करने की तैयारी में है कांग्रेस? इन सभी उठते सवालों के बीच हम अपने इस वीडियो में आपको आज बताते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपसे दूर होने के लिए मजबूर हुई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच साथ मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ था, तभी बीजेपी ने इसे मजबूरी का समझौता बताया था। भाजपा का आरोप था कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं, जबकि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। पार्टी ने यह भी संभावना जताई थी कि चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। बीजेपी का यही आरोप अब बिल्कुल सही साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और दोनों दलों ने दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अलग अलग उतरने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के तीनों लोकसभा प्रत्याशी उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण उनकी करारी हार हुई। इसके पीछे के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उनका प्रदर्शन इससे कहीं बेहतर रहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने नेता पीएल पुनिया, रजनी पाटिल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने तीनों लोकसभा प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तीनों प्रत्याशियों ने यहां दावा किया कि आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें इस बात का डर था कि यदि कांग्रेस दिल्ली में खड़ी हो जाएगी तो इससे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसक सकती है। यही कारण है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में कोई सामंजस्य नहीं बना और कांग्रेस को अपने हिस्से की सभी तीनों सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने अमर उजाला से कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी के ही कई नेता असहज थे। उनका मानना था कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव में उतरना चाहिए और उसे केजरीवाल के भ्रष्टाचार का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही पार्टी ने अंततः कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि इसका उसे कोई लाभ नहीं मिला। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं कर सके। कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने यह भी कहा कि पूरे देश में मुसलमान और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। उनके अंदर ये भावना प्रबल हो गई है कि यदि देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दलित समुदाय इस बात से बहुत आशंकित रहा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल जाने के बाद देश के संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उसने पूरे दमखम के साथ कांग्रेस का साथ दिया और पूरे देश में बीजेपी को हराने का काम किया। अब कांग्रेस अपने इन्हीं दो मूल मतदाता वर्ग को अपने साथ लेते हुए अन्य समाज के लोगों को भी साधने का काम करेगी। कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि पार्टी दिल्ली में एक बार फिर मजबूत वापसी करने में सफल होगी। कांग्रेस की पूरी उम्मीद मुसलमान और दलित मतदाताओं के समर्थन पर टिकी हुई है। मुसलमान मतदाता पूरे देश में रणनीतिक वोटिंग करने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि मुसलमान मतदाता उसी राजनीतिक दल को वोट करता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है। ऐसे में पिछले 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव में शून्य पर अटक रही कांग्रेस को मुसलमान मतदाता क्यों वोट देंगे, ये बात समझ पाना कठिन है। नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी वोट बैंक पर भरोसा किया था। इसका उसे कुछ लाभ जरूर मिला और 250 सीटों वाले नगर निगम में उसके 9 प्रत्याशियों को 11.68% वोट के साथ जीत हासिल हुई थी। लेकिन ज्यादातर मामलों में मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में वो किसे सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह दलित समाज के मतदाता भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। ऐसे में अपने इस पुराने वोट बैंक को साथ लाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम साबित होने वाला है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।